Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। We're going to quickly look at a scripture. हम एक वचन को देखेंगे अभी। Jacob had taken time to pray and be in God's presence. याकूब ने समय लिया था प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए। The reason why he took time to pray that particular night was because a big danger was about to come to him. और इसी कारण से याकूब ने उस रात को समय लिया प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि एक ऐसा खतरा आ रहा था। Several years ago, he had cheated his elder brother and his father. और बहुत से सालों पहले याकूब ने अपने बड़े भाई और अपने पिता को धोखा दिया था। And now his elder brother with a big army was coming to meet Jacob. और अभी उसका जो बड़ा भाई है वो अपने एक बहुत बड़ी सेना के साथ याकूब से मिलने के लिए आता है। And Jacob's life, his wife, his children, his servants, his cattle, everything was in a big danger. और याकूब का जीवन, उसकी पत्नियां, उसके बच्चे, उसके जितने भी दास दासी थे, उसके जितने भी जानवर थे, सभी की जिंदगी जो थी अभी खतरे में थी। And so Jacob decides to spend that night in prayer with God. और उस रात याकूब ये निर्णय करता है कि वो थोड़ा समय जो है परमेश्वर के साथ वो प्रार्थना में बिताएगा। Now there were two choices. और वहाँ दो ऐसे चुनाव थी। One, he can prepare physically to fight his brother and the army that was coming. और एक जो था वो शारीरिक रूप से जो है वो अपने आप को तैयार करे, एक सेना को तैयार करे जो उसके बड़े भाई और उनकी सेना के साथ लड़ सके। And try to solve the problem through violence. और हिंसा के साथ, मारपीट के साथ उस समस्या का वो हल करे। Or he could solve the problem in a godly way. और एक ये चुनाव था कि उस समस्या को वो एक परमेश्वर के साथ वो उसको हल निकाल सके। And the only way to do that was to pray and be with God. और उसको करने का बस एक ही तरीका था और वो था कि परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। And when you're about to pray in a situation where it is life or death, और जब आप एक ऐसी स्थिति में रहते हो जो ऐसा है कि जीवन और मृत्यु का जो परिस्थिति होता है, उस समय में जब आप प्रार्थना करने बैठते हो, you would want to pray a prayer that will surely prevail and get an answer from God. और आपको तब ऐसा एक प्रार्थना करने का मन होगा जो सच में वहाँ विजय को पाएगा और परमेश्वर से एक उत्तर लेकर आएगा। It will not be some repeated prayer or some by-hearted prayer. और वो जो बार बार हम दोहराते रहते हैं वैसा प्रार्थना नहीं होगा, और ऐसा प्रार्थना जो हमने याद किया है वो ऐसा प्रार्थना नहीं होगा। It will be a prayer from the heart, sincerely trying to get an answer from God. और वो एक ऐसा प्रार्थना होगा जो आपके हृदय से सच में परमेश्वर को बुला रहा है और परमेश्वर से उत्तर पाने का एक प्रार्थना होगा। And Jacob prayed a kind of prayer that prevailed with God and brought an answer. और याकूब ने इस प्रकार की प्रार्थना किया कि जो परमेश्वर के आगे जो विजय पाया और परमेश्वर से एक उत्तर लेकर आया। And we're going to read one sentence of that prayer. और उस प्रार्थना का जो है एक सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। This is found in Genesis 32 and verse 12. और ये जो है उत्पत्ति 32 का 12 पद में है। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा। Jacob tells God, "You said that you will surely do me good." और याकूब यहाँ परमेश्वर से कहता है कि आपने ये कहा है कि निश्चय मैं तेरी भलाई करूंगा। You see, that's the secret of a prevailing, victorious prayer. और आप देखिए एक प्रबल होने वाला, एक विजय से भरा होने वाला प्रार्थना का जो है यही एक रहस्य है। The secret of a prayer that brings victory and that brings an answer from God is to tell God what He said. और एक विजय से भरा हुआ प्रार्थना और एक ऐसा प्रार्थना जिसमें हमें परमेश्वर का उत्तर आता है, उसका ये रहस्य है कि हम परमेश्वर को वो कहते हैं जो परमेश्वर ने पहले से ही कहा है हमें। Now that means we must have taken time to know what God has said. और इसका ये अर्थ है कि हमें समय लेना होगा ये जानने के लिए कि क्या परमेश्वर ने कहा है। And Jacob knew very well what God has said. और याकूब को बहुत अच्छे प्रकार से ये पता था कि परमेश्वर ने क्या कहा है। So he prays and says, "Lord, you said this to me."
और वो प्रार्थना करके ये कहता है कि परमेश्वर आपने ये मुझसे कहा है। Now, this is not told in some kind of an arrogance that says, you said it, so now do it. और ये जो है एक बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ या बहुत तेवर दिखाकर ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर आपने ये कहा था तो इसीलिए आप इसे पूरा करें, ऐसा नहीं कह रहा है। But the reason he's telling this is because of humbleness and his faith on what God said. और इसी कारण वो इसे कह रहा है। पहला तो है कि उसके विश्वास का, उसका जो नम्रता है उसके कारण, और दूसरा जो है जो परमेश्वर ने कहा है उसके ऊपर उसके विश्वास के कारण। You see, sometimes even though externally everything may look the same, internally the attitude makes all the difference. और देखिए बहुत से बार बाहर के रूप से जब हम देखते हैं तो सारी चीज़ें एक ही दिखाई देती है, पर हमारे अंदर जो हमारा स्वभाव है, हमारा जो एटीट्यूड है, वही वहाँ भिन्नता को लेकर आता है। And so with a humble heart, when we say, God, you said it, और जब एक नम्रता से भरी हुई हृदय से हम जब परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर आपने कहा है, and with a heart of faith when we say, Lord, you said it, और जब हम हृदय विश्वास से भरे हुए हृदय के साथ जब हम कहते हैं कि परमेश्वर आपने कहा है, God will surely respond to it. और परमेश्वर निश्चय ही उसका उत्तर देंगे। Why? क्यों? Because God will never fail his word. क्योंकि परमेश्वर जो है वो, उनका वचन जो है वो कभी नहीं टलेगा। Heaven and earth can change, but God's word will never fail. और स्वर्ग और पृथ्वी जो है वो टल के जा सकती है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो कभी नहीं टलेगा। And so Jacob prays by saying, Lord, you said, and he continues to say, I will surely do thee good. और याकूब यहाँ कहता है कि परमेश्वर आपने ये कहा है, और उसके बाद वो इसे कंटिन्यू करके कहता है कि निश्चय मैं तेरी भलाई करूंगा। You see, that is the total sum of all the grace of God on your life. और ये जो है ये पूरी जो परमेश्वर का जो अनुग्रह आपके जीवन में है, ये उस सभी का एक पूरा भाग है। That God will do good to you. कि परमेश्वर आपके लिए भलाई करेंगे। If you want to put the word God's grace in one sentence, it's God doing all the good to you. और अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह को अगर एक शब्द में आप बताना चाहते हो तो ये है कि परमेश्वर आपके लिए सारी भलाई की बातें कर रहे हैं। Notice the word surely. और यहाँ जो शब्द है निश्चय, उसको ध्यान दीजिए। Jacob says, you said, surely I will do thee good. और याकूब यहाँ कहता है कि परमेश्वर आपने कहा है कि निश्चय मैं तेरी भलाई करूंगा। You see, sometimes a lot of surety in lives that people give will fail. और देखिए बहुत सी बार ऐसी निश्चितता जो लोग हमें देते हैं वो टल कर जा सकती है, But the surety that God gives in His word will never fail. लेकिन जो निश्चितता परमेश्वर अपने वचन में देता है वो कभी नहीं टलता है। And so he says, Lord, you said, surely I will do thee good. और वो कहता है कि परमेश्वर आपने कहा है कि निश्चय मैं तेरी भलाई करूंगा। I want you to know that's all God does to you. और मैं चाहता हूँ कि आप ये जान ले कि यही सारी बातें जो है परमेश्वर आपके लिए करते हैं। God never does what is evil to anybody. और परमेश्वर जो बुरी बात है वो कभी भी किसी के लिए भी नहीं करते हैं। The devil does bad things to people, और शैतान जो है वो बुरी बातों को करता है लोगों के लिए, but God does only good. लेकिन परमेश्वर जो है वो बस भलाई को ही करते हैं। So this is God's word to you today, और यही परमेश्वर का वचन है आपके लिए आज, that God will do only good to you. कि परमेश्वर जो है बस आपके जीवन में बस भलाई को ही करेंगे। And God will continually do good to you. और परमेश्वर निरंतर रूप से आपके लिए भलाई करेंगे। There is going to be no change as days goes by. और इसमें कोई बदलाव नहीं आएगी जैसे दिन गुजरती जाती है। God did good to you today, He will continue to do good to you every day. और परमेश्वर ने आज के दिन आपके लिए भलाई की है, और परमेश्वर जो है वो हर दिन आपके लिए भलाई करेंगे। God does only good, God will continually do good to you. और परमेश्वर बस भलाई को ही करते हैं, और परमेश्वर निरंतर रूप से भलाई ही करते रहेंगे। And notice God Himself gets involved to do the good for you.
और ध्यान दीजिए कि परमेश्वर खुद ही वहाँ जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं आपके लिए भलाई करने के He लिए। is not sending some angel or he is not sending some messenger. और वो कोई वहाँ जो है दूत को नहीं भेजता है, कोई मैसेंजर को वहाँ नहीं भेजता है। God himself came down in the form of Jesus. और परमेश्वर खुद ही यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आए। And God himself gave his life for you and me. और परमेश्वर ने खुद ही अपने जीवन को आपके और मेरे लिए दे दिया, That those who believe on him, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करेगा, not just the death of Jesus, but also the resurrection of Jesus, बस यीशु मसीह के मृत्यु पर नहीं पर यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर भी, you are qualified to receive all the good from God. और आप जो हो आपको क्वालिफाई हो जाएगा, आप उस परमेश्वर की सारी भलाई पाने के योग्य हो जाएंगे। God is ready to do good to you. परमेश्वर तैयार है आपके लिए भलाई करने के लिए। You need to tell God, Lord, you said you will surely do good to me, and I trust you on that. और आपको परमेश्वर को ये कहना है कि परमेश्वर आपने कहा है कि आप बस मेरे लिए भलाई करेंगे और मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूँ। Believe that like Jacob in the most difficult time of your life. और जैसे याकूब ने अपने सबसे कठिन समय पे इसको विश्वास किया था, वैसे ही आप विश्वास कीजिए इस पे। All the men of God in the Bible believed God in the most difficult time. और बचपन में जितने भी परमेश्वर के दास है, उन्होंने हमेशा परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे कठिन समय में विश्वास किया था। Joseph, Jacob, Moses, Joshua, every person. याकूब, यूसुफ, जोशुआ, यहोशू और मूसा, सभी लोगों ने। It's your time and my time to trust God and stand in faith. और ये आपका और मेरा समय है कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें और विश्वास में बने रहें। Surely the Lord will do you very good. और निश्चय ही परमेश्वर जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी कामों को करेंगे। And he will do all complete good for you. और वो जो है परिपूर्णता की भलाई आपके लिए करेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।